राज्य सरकार ने लगभग 18 साल के बाद महाराष्ट्र राज्य आवास नीति 2025 की घोषणा की है। हाल ही में हुए मॉनसून सत्र में मंत्री शंभूराज देसाई ने मुंबई में मराठी लोगों के लिए आरक्षण का वादा किया था और ये वादा पूरा नहीं हुआ। हालांकि इस नीति के अनुसार छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास परियोजनाओं को स्टैंप शुल्क और FSI में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक एस्टेट के पास 10% से 30% भूखंड आवासीय उपयोग के लिए आरक्षित किए जाएंगे और इससे उद्योगों में कार्यरत लोगों को घर खरीदने में सहूलियत होगी। नई नीति का उद्देश्य आवास क्षेत्र में बड़े बदलावों, मुंबई के लिए विकास नियंत्रण और DCPR और राज्य के बाकी हिस्सों के लिए एकीकृत विकास नियंत्रण और UDCPR जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करके सभी के लिए आवास और झुग्गी झोपड़ी मुक्त महाराष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करना है। महायुति सरकार की नई आवास नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। ये नीति वॉक टू वर्क अवधारणा को बढ़ावा देगी, क्योंकि ये कार्यालय क्षेत्रों के पास छोटे शहरों को विकसित करने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि नई नीति शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या का समाधान करेगी। नई आवास नीति में कई अच्छे और महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। हालांकि ये नीति कितनी सफल होगी, इसका परीक्षण अभी बाकी है। निर्माण स्थलों पर किसी भी दुर्घटना के लिए सुरक्षा प्रबंधक और ठेकेदार के बजाय डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। इस संबंध में मुख्य नियोक्ता की परिभाषा को संशोधित करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक अध्ययन के माध्यम से अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। स्लम पुनर्वास। रुकी हुई स्लम पुनर्वास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्लस्टर पुनर्विकास दृष्टिकोण और प्रोत्साहन योजनाएं। सरकारी भूमि किफायती आवास के लिए एक भूमि बैंक बनाया जाएगा, जिसके लिए राजस्व, वन और अन्य सरकारी विभागों की भूमि का उपयोग किया जाएगा। प्रोत्साहन। वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए आवास परियोजनाओं को कर, स्टैंप शुल्क और FSI में रियायत दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों के पास मकान। वॉक टू वर्क की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के पास 10% से 30% भूखंड आवासीय उपयोग के लिए आरक्षित किए जाएंगे।